अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फ्लटर के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि विजेट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स में क्या डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम सबसे पहले फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, कोई नाम दे देते हैं। इसे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मसलन विजेट एक्सप्लेन, इसे नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट हमने प्रैक्टिकली देखना है विजेट्स को। तो सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखें कि फ्लटर के अंदर हर चीज़ को विजेट बोलते हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट हो, कोई बटन हो, कोई इमेज हो स्क्रीन के ऊपर, यानी कि कोई भी चीज़ शो हो रही है उसको विजेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात जहन में रहे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने क्रिएट करके रख दिया है। तो हम इसे सारे को रिमूव करेंगे, हर चीज़ को यहाँ से मिटाएंगे। तो यहाँ से लिब के अंदर, मेन के अंदर हम हैं, यहाँ मेन फाइल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट करता हूँ। सब कोड, सारा कोड डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इब्तदा से देखेंगे कि एक फ्लटर एप्लीकेशन जो है उसे किस तरह से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अंदर विजेट को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक पैकेज इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का कीवर्ड लिखें। यह चीज़ हम पहले देख चुके हैं जब हम डार्ट के लेक्चर्स कर रहे थे, उसके अंदर ये इंपोर्ट करना हमने सीखा था। तो यहाँ पर क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है? सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करना है, मटेरियल। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर का एक पैकेज है, मटेरियल। ठीक है, ये एक फ़ाइल है मटेरियल डॉट डॉट। तो इसके अंदर बहुत कुछ ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, तो उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरह जैसे डॉट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है वाइड मेन से। ठीक है, अब वाइड मेन के बाद यहाँ पर ज़ाहिर है कि वाइड मेन के अंदर हमने प्रिंट तो नहीं करना जैसे हम पहले डॉट के अंदर करते थे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फलां फलां। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन है हमारे पास, तो उसके लिए एक फंक्शन है इसी मटेरियल पैकेज के अंदर पड़ा है, उसका नाम है रन ऐप। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, हमारी एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऊपर हिंट शो कर रहा है विजेट ऐप। ठीक है, यहाँ पर तो अब यहाँ से हमारी विजेट की कहानी स्टार्ट होती है, यानी कि अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक विजेट मांग रही है। सबसे पहले एप्लीकेशन जो रन होगी, जाहिर सी बात है कोई चीज़ शो तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दी हुई है एक चीज़ हमें, मटेरियल ऐप। ठीक है, एक चीज़, एक विजेट है मटेरियल ऐप, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रन ऐप के अंदर। बेशक आप उसी लाइन में लिखें या इस तरह जैसे खोल के लिख रहे हैं हम, इस तरह लिखें, एक ही बात है, मटेरियल ऐप। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है मटेरियल ऐप। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रन पे क्लिक करें, यहाँ से आपका एमुलेटर सिलेक्ट होना चाहिए, वही जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसे रन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल ऐप का विजेट है उसका डिस्प्ले कुछ इस तरह का होता है। अब देखें, ये जो मटेरियल ऐप है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर मज़ीद पैरामीटर्स हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें, मज़ीद विजेट। अब यहाँ पर मटेरियल ऐप तो आ चुकी है। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये मांगता है, होम। इसका मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो सबसे पहले क्या चीज़ शो हो, कौन सा विजेट आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट शो करवा देता हूँ। टेक्स्ट एक विजेट है, तो टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं रन करूँगा फिर से, तो देखें ऊपर ये शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखें ये कितना अजीब लग रहा है, हालांकि एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं उनके अंदर इस तरह तो नहीं होता। कोई भी टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर तरीके से शो हो रहा होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले एक और विजेट आना चाहिए था। ठीक है, जो कि हमारी एप्लीकेशन को एक स्ट्रक्चर देता है। तो वो विजेट क्या है? वो विजेट है स्कैफोल्ड। ठीक है, तो ये सारे विजेट आप
जो है ज़हन में रखिए, ये सबसे अहम विजेट हैं जो यहाँ पर मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड, ठीक है। तो स्कैफोल्ड क्या है? कोई भी स्क्रीन है, जब भी आप एप्लीकेशन कोई भी आप बनाएंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो कोई भी एक स्क्रीन आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले स्कैफोल्ड ज़रूर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब स्कैफोल्ड मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, और मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। अब इसे मैं रन करता हूँ, आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे अभी। तो देखें अब थोड़ा सा बेहतर कुछ नज़र आ रहा है। अब हमें कुछ लग रहा है कि यार वाकई ये कोई ऐप है। अब थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐप वाला नज़र आ रहा है। ब्लैंक स्क्रीन है लेकिन एक एप्लीकेशन लग रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब इसके अंदर जो है स्कैफोल्ड है, इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ये मटेरियल ऐप थी, उसके अंदर आप होवर करें उसके ऊपर तो इसके अंदर देखें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने तो जस्ट होम यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह स्कैफोल्ड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कोई यूज़ नहीं की, ठीक है। इसके अंदर बेसिक जो हैं 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो उनमें से एक है बॉडी, BODY, बॉडी लिखेंगे। अब इसके अंदर और विजेट आप कोई भी यूज़ करें, मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, हेलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब देखें हेलो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहाँ पर एक कोने में छुपा हुआ है। तो कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं, इसके आगे वर्ड लिखते हैं, अब ये कुछ ना कुछ शो होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है, बेसिक चीज़ों को इसी तरह स्टार्ट करना पड़ता है, वरना डायरेक्ट अगर हाई लेवल का कोड लिखें तो वो समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब देखें कोने में थोड़ा सा हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्कैफोल्ड ने देखें कितनी एक लुक दी है एप्लीकेशन को। अब एक तो ये पैरामीटर हमने दिया यहाँ पर बॉडी, एक और होता है इससे पहले ऐप बार, ठीक है। उसके अंदर विजेट भी ऐप बार ही देते हैं, ऐप बार के अलावा कोई और विजेट वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब ऐप बार जो है ये क्या चीज़ है, ये हमने लगाई है, तो रन करते हैं। तो अब देखें हेलो वर्ड थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो एरिया है वो ऐप बार ने ले लिया है। तो हम ये कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ तक जो एरिया है वो ऐप बार ने ले लिया है? तो उसके लिए हम इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, तो उसको कलर देने के लिए हम लिखते हैं COLORS कलर्स डॉट। यहाँ पर बहुत सारे कलर पड़े हैं, आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो डीप ऑरेंज इसको ही यूज़ कर लेते हैं। जो ही मैंने यूज़ किया है यहाँ ये शो करने लग गया है कि ये इस तरह का कलर है। अब मैं रन करूँगा, आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा कि वाकई ये ऐप बार है। अब देखें यहाँ तक जो एरिया है ऐप बार ने ले लिया है, ठीक है। अब इस ऐप बार के अंदर टाइटल भी होता है, एक टाइटल, ठीक है। टाइटल में एक विजेट टेक्स्ट का देना होता है, यहाँ पर दे देते हैं होम, ठीक है। अब रन करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर टाइटल भी इसने शो कर दिया है। तो इसके अंदर ऐप बार है, अब इसके अंदर भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह हर विजेट के अंदर जो फ्लटर ने बना के रख दी है ना विजेट, उनके अंदर बहुत कुछ है, हमने उतना ही यूज़ करना है जितनी हमारी ज़रूरत हो। अब जैसे यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ, ऐप बार की एक प्रॉपर्टी है टाइटल जो है, यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। इसे सेंटर में करने के लिए एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है सेंटर टाइटल, और ये ट्रू या फॉल्स कोई एक वैल्यू देनी होती है यहाँ पर। तो मैंने ट्रू वैल्यू दी है। अब देखेंगे ये जो टाइटल है ये सेंटर में आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पर सेंटर में आ गया। तो इसी तरह हर विजेट के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, तो आप लोगों को जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करें। तो ये ऐप बार है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट ऊपर यहाँ टॉप के ऊपर होती है, ठीक है। अब बॉडी में हमने फ़िलहाल सिर्फ टेक्स्ट ही देखा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से विजेट होते हैं। अब ये टेक्स्ट है, हमने डायरेक्ट बॉडी के अंदर इसको लिख दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बजाय यहाँ शो होने के हम इसे सेंटर में शो करवाएं, तो यहाँ पर एक विजेट होता है, हम इसे मिटा देते हैं टेक्स्ट को। इससे पहले एक विजेट यूज़ करते हैं सेंटर। सेंटर नाम का एक विजेट होता है, ये किसी भी विजेट को सेंटर में लाने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो भी विजेट रखेंगे तो वो सेंटर में होगा। अब रन करते हैं,
अब देखें इसने बिल्कुल सेंटर में हेलो को शो कर दिया है। तो इसी तरह ये जो सेंटर विजेट है ये किसी भी विजेट को सेंटर में लाने के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर खोल के लिखा है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में इस तरह से। तो आप लोगों ने नोट की होगी एक चीज़ कि बिल्कुल ये एक ट्री की शक्ल में बन रहा है। सबसे पहले मटेरियल ऐप ली, उसके अंदर होम, उसके अंदर और चीज़, उसके अंदर और इसी तरह ये एक तसलसल है, एक ट्री की शक्ल में बन रहा है। तो ये सारे विजेट जो हैं ट्री की शक्ल में ही आएंगे, ठीक है। एक पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, इस तरह ये तसलसल आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, किसी एक विजेट को दूसरे विजेट के साथ रैप किस तरह करते हैं। जैसे मैंने ये जो टेक्स्ट विजेट था इसको रैप कर दिया है सेंटर के साथ, तो मैं ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अब तो मैंने मैन्युअली की है। यहाँ पर देखें टेक्स्ट है हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में इसको रखूँ, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर आऊँगा, होवर करूँगा तो ये बल्ब यहाँ पर शो होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रैप विद सेंटर, मैं अगर ये करूँगा तो ये डायरेक्ट वही काम कर देगा जो मैंने मैन्युअली किया था। तो ये भी एक सहूलत है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो इस तरह की सपोर्ट हमें मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लेकिन इसमें एक और इशू है, देखें मेन फंक्शन के अंदर मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। अगर एप्लीकेशन जो है उसके अंदर बहुत सारे विजेट हैं तो ये एक ही स्क्रीन भरती जाएगी, तो ये तो कोई अच्छी चीज़ ना हुई ना। तो इसका कोई प्रॉपर इसको सॉल्यूशन होना चाहिए, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम जो है अपने ही मर्ज़ी से विजेट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हर विजेट जो हम क्रिएट करेंगे या तो वो स्टेटलेस होगा या स्टेटफुल होगा। अब ये नाम से ही ज़ाहिर है स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटलेस विजेट वो होता है जिसकी कोई स्टेट नहीं होती, और स्टेटफुल वो होता है जिसकी स्टेट होती है। तो इसका जो है सादा अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ, स्टेटलेस विजेट एक ऐसा विजेट होता है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती रन टाइम के ऊपर। जैसे ये एप्लीकेशन है हमारी रन हो रही है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई बटन है, हम उसे क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होती, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। जैसे वो बिल्ड होता है उसी तरह ही रहता है, जब तक एप्लीकेशन चलती रहती है वो वैसे ही रहता है और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होती। इसकी मिसाल मैं दूं, जैसे आपने एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा अबाउट अस का पेज होता है या प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है या कोई भी, यानी कि जिसके अंदर क्लिक करने पर कोई चेंजेस हमें नहीं करनी होती, जस्ट वो ऐसे ही रहता है, मालूमात शो करवा रहा होता है, कोई चीज़, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट शो करवा रहा है, जस्ट इसको बोलते हैं स्टेटलेस विजेट। और स्टेटफुल विजेट ये होता है कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस अकर हो सकती हैं, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मसलन हमने क्लिक किया, यहाँ पर अभी हेलो लिखा हुआ है, हमने एक बटन क्लिक किया और ये टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्टेटफुल विजेट। अब हम इसको क्लियर करते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है। अब इसे हम थोड़ा बेहतर तरीके से, काम यही करेंगे लेकिन थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। ये जो हमने मटेरियल बनाया है, मटेरियल विजेट है, मटेरियल ऐप जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो उसको बजाय रन ऐप के अंदर डायरेक्ट वहाँ पर लिखने के, हम उसका एक अलग से यहाँ अपनी मर्ज़ी का विजेट बना लेंगे, ठीक है। तो विजेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्लास, ठीक है। और इसका नाम कोई भी दे दें, मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई ऐप, क्योंकि ये ऐप ही है ना, रन ऐप के अंदर हमने यूज़ करना है इसे एक्सटेंड्स करना है स्टेटलेस के अंदर, स्टेटलेस विजेट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ऊप के अंदर जो है इनहेरिटेंस, ये वही इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब ये स्टेटलेस विजेट है, इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं ऑलरेडी। तो ये हमारी जो क्लास अब बनेगी माई ऐप, अब ये क्लास ही नहीं होगी बल्कि एक विजेट बन जाएगी, क्योंकि हमने स्टेटलेस विजेट के साथ उसे एक्सटेंड किया है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर होवर करते हैं। ये कह रहा है कि एक ओवरराइड मेथड, एक ओवरराइड फंक्शन यहाँ पर आपने लगाना है, ठीक है। वो ये है बिल्ड का फंक्शन है, ठीक है। कोई भी आप विजेट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये बिल्ड का फंक्शन ज़रूर होगा, और उसके अंदर आपने अपना विजेट, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो रिटर्न करवानी है। रिटर्न यहाँ पर मैं लिख दूँगा मटेरियल ऐप, वही मटेरियल ऐप जो मैंने ऊपर यूज़ की थी रन ऐप के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़
अब दोबारा इसके ऊपर होवर करें तो ये कह रहा है कि यार एक कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी बन गया। तो इस तरह से ये हमारा एक विजेट तैयार हो गया है जिसका नाम है माई ऐप। चूँकि इसको मैंने एक्सटेंड किया है स्टेटलेस के साथ, इसलिए अब इसको एज ए विजेट कंसिडर किया जाएगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, रन ऐप। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल ऐप लिखने के मैं यहाँ पर माई ऐप लिख दूँगा। ठीक है, तो ये काम सारे का सारा वही है जैसे हमने पहले किया था। अब इसी तरह इसके अंदर मटेरियल ऐप के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर बेशक आप उसी तरह स्कैफोल्ड लिख दें और उसके अंदर आप कुछ भी ऐप बार लिख दें। ऐप बार के अंदर जो है इसका बैकग्राउंड कलर इस बार ग्रीन करते हैं ताकि आपको चेंजेस नज़र आएँ थोड़ी। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है। इसके अंदर देखें सारा का सारा काम वही उसी तरह ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेहतर तरीके से हमने किया है पहले की निस्बत। पहले यहाँ पर मेन के अंदर सारी खिचड़ी बनी हुई थी, एक विजेट उसके अंदर दूसरा इस तरह। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सिंपल हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंपल करेंगे। अब ये तो है हमारी ऐप जिसके अंदर हमने मटेरियल ऐप को रखा हुआ है। अब हम जो भी स्क्रीन बनाएंगे ना हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस स्क्रीन के लिए भी हम अपनी मर्ज़ी का एक विजेट बना लेंगे। ठीक है, तो बजाय यहाँ पर मटेरियल के अंदर स्कैफोल्ड को डायरेक्ट यूज़ करने के, हम यहाँ पर अलग से एक बना लेंगे। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट को बनाने के लिए एक शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और स्टेटलेस विजेट बनाने लगा हूँ, उसके लिए STL लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक हिंट दे रहा है। इसी तरह स्टेटफुल के लिए STF लिखेंगे। STL लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजेट का नाम दे दें, सिंपल। अब मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक स्क्रीन बनाऊँ होम स्क्रीन के नाम से, होम स्क्रीन। ठीक है, इसी तरह और यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊँ स्कैफोल्ड। ठीक है, और अब इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर मटेरियल के अंदर जो है होम, यहाँ होम लिखा हुआ है, होम के अंदर मैं पास करूँगा होम स्क्रीन, ये जो मैंने अभी बनाई है ये वाली। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो गया है यार, ऐसे है ना। पहले हमने सारा कुछ यहाँ मेन के अंदर लिखा था, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती थी। अब हमें सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि अब सबसे पहले है ऐप, माई ऐप। ठीक है, मटेरियल ऐप इसके अंदर है क्योंकि मटेरियल के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने फ्यूचर में इनसे बहुत सी चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर। तो हम एक स्क्रीन के अंदर इतना सारा हम जो है कोड को मिक्स कर दें तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। हमने हर चीज़ को अलहदा करना है, इसलिए हम अलग से विजेट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आपस में मिक्स ना हों। तो अब ये वही काम है, सारा वही काम कर रहा है। इसे रन करते हैं तो देखें रन हो गया है, कोई भी इशू इसमें नहीं आया। तो अब देखें यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखें, कॉर्नर के ऊपर ये शो कर रहा है डिबग। ठीक है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डिबग मोड के अंदर है। डिबग मोड का मतलब ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इसके ऊपर काम जारी है, अभी हमने इसको रिलीज़ नहीं किया। तो उस वक्त ये शो करता रहता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मटेरियल ऐप के अंदर एक प्रॉपर्टी है डिबग शो चेक्ड मोड पैनल, इसको फॉल्स कर दें। सिंपल, इसको फॉल्स जो ही करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखें इस तरह जैसे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, इसी तरह बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल ऐप के अंदर हैं, वो हमने यूज़ करनी है आगे। तो इसलिए कोड को जो है शुरू से ही, जब आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, पहले से ही उसको उसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करना आप सीखें, चीज़ों को सिंपल करना सीखें। ठीक है, अब मेरा जो असूल है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, जो भी स्क्रीन्स हैं, अब ये स्क्रीन है तो मैं हर स्क्रीन को एक अलग फ़ाइल और फोल्डर के अंदर रखता हूँ। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने डार्ट के लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम हर क्लास को एक अलग फ़ाइल के अंदर रखते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लिब है इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ डायरेक्टरी या फोल्डर, इसका नाम रखता हूँ स्क्रीन्स। तो मैं एप्लीकेशन की जितनी भी स्क्रीन्स हैं ना उसको यहाँ पर रखूँगा। तो ये कुछ नहीं है यार, सिंपल फोल्डर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं उसी तरह। अब इसके अंदर चूँकि स्क्रीन्स बहुत सारी हो सकती हैं,
एप्लीकेशन है उसके अंदर हो सकता है 10-20 स्क्रीन्स हों, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी फ़ाइल नहीं बनाऊँगा कोई भी। मैं मज़ीद एक और डायरेक्टरी बनाऊँगा इसके अंदर, उसका नाम रखूँगा होम, क्योंकि मैं इसके अंदर चाहता हूँ होम स्क्रीन को रखूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर रख दूँगा होम स्क्रीन, ठीक है। उसी तरह अब देखें ये एक अलग फ़ाइल बन गई है और इसका नाम देखें कितना यार सिंपल हो गया है। अब लिब के अंदर कोई भी आएगा ना तो देखेगा यहाँ पर स्क्रीन्स एक फ़ोल्डर बना हुआ है, फ़ोल्डर या डायरेक्टरी जो भी आप कहना चाहें, तो उसके अंदर मज़ीद एक होम की डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर फ़ाइल पड़ी है। हो सकता है होम के रिलेटेड एक से ज़्यादा फ़ाइलें हमें बनानी पड़ें, तो वो हम होम के अंदर रखेंगे। इसी तरह होम के अलावा कोई और अगर स्क्रीन होगी तो उसका हम यहाँ पर नेम दे के उसके अंदर उसकी फ़ाइलें रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है चीज़ों को सिंपल करने का तरीका। तो होम के अंदर मैंने ये एक बना दिया है होम स्क्रीन डॉट फाइल, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना है, इंपोर्ट मटेरियल, ठीक है। अब इसके अंदर आप स्टेट लेस विजेट बनाएं या स्टेट फुल, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं स्टेट लेस विजेट बनाऊंगा, उसी तरह होम स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा स्कैफोल्ड, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक ऐप बार ले लेता हूँ और इसका मैं बैकग्राउंड कलर या तो आप यहाँ इस तरह लिखें कलर्स डॉट, ठीक है, या डायरेक्ट कलर का नाम भी आप लिखें तो वो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू लिखता हूँ, तो ये ख़ुद हिंट दे देगा कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है, इस तरह से। अब मेन के अंदर दोबारा आता हूँ मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें होम स्क्रीन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन लिखूँगा उस तरह। अब यहाँ पर देखें हिंट दे रहा है कि ये होम स्क्रीन वही है जो अभी आपने क्रिएट की है स्क्रीन्स के अंदर, होम और उसके अंदर होम स्क्रीन डॉट ये फ़ाइल, ठीक है। इसको आप इंटर करेंगे तो ये इंपोर्ट कर देगा ऊपर, जैसे हम डॉट को सीखते हुए हमने इंपोर्ट करना सीखा था। अब ये बता रहा है कि देखो स्क्रीन्स के अंदर एक फ़ोल्डर है होम नाम का और उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है और इसके अंदर ये चीज़ है, ये विजेट है होम स्क्रीन। यानी कि अब हमारा जो होम स्क्रीन है ना ये अलग हो गई, हमारी मेन से अलग हो गई। मेन में जस्ट उसका नाम यूज़ हो रहा है और उसे इंपोर्ट किया है हमने, काम सारा वही है। अब रन करते हैं तो देखें यहाँ पर कितना ये खूबसूरत शो कर रहा है। तो इसी तरह ये तो है स्टेट लेस विजेट। अब इसके अंदर स्टेट फुल विजेट जो है उसको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो स्टेट फुल विजेट के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, होवर करें इसके ऊपर, ये बल्ब आएगा, यहाँ ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्टेट फुल विजेट, ये इसी को ही स्टेट फुल के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से ही बताता हूँ। यहाँ पर लिखें STF, ठीक है, एंटर करें और यहाँ पर नेम दे दें होम स्क्रीन। अब देखें इसने दो क्लासें बनाई हैं, स्टेट लेस के अंदर एक ही क्लास होती है, स्टेट फुल के अंदर दो क्लासेस होती हैं, हर विजेट की दो क्लासेस। पहली क्लास हमारे काम की नहीं है, ठीक है, वो जस्ट ऐसे पड़ी रहेगी, हमने दूसरी के अंदर वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट मैनेज होनी है ना, यानी कि स्क्रीन के ऊपर, रियल टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर चेंजेस करनी है, तो इस वजह से इसने दो क्लासें बनाई हैं, ठीक है। हमने पहले वाली को इग्नोर करना है, वो हमारे काम की नहीं है, उसका जस्ट नाम यूज़ होगा, जहाँ पर भी उस विजेट को यूज़ करेंगे उसका नाम यूज़ होगा। और यहाँ पर असल कहानी यहाँ पर है और हमारा स्कैफोल्ड जो है यहाँ पर आएगा इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर ऐप बार टाइटल एक लगा देते हैं, थोड़ा सा यार स्ट्रक्चर होनी चाहिए, खूबसूरत लगे। तो बैकग्राउंड इसका मैं दे देता हूँ, यही ब्लू ही ठीक है, ब्लू, ठीक है। ये हो गई ऐप बार। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ एक बटन बना देते हैं, ठीक है। तो फ्लटर के अंदर जो सबसे मशहूर पॉपुलर एक बटन यूज़ होता है उसको बोलते हैं एलिवेटेड बटन, ELEVATED, एलिवेटेड BUTTON बटन। इसके अंदर दो पैरामीटर मस्ट हैं, एक है ऑन प्रेस्ड, यानी कि जब बटन के ऊपर प्रेस हो तो क्या हो, तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें देता है, इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वही परफॉर्म होगा प्रेस होने पे। दूसरा है चाइल्ड, यहाँ पर जो है हमें टेक्स्ट देना होता है बटन का, यानी कि बटन का नाम क्या हो। बटन इसका मैं दे देता हूँ बटन टाइटल, ठीक है। अब देखते हैं
अब देखें टाइटल ऊपर आ रहा है, होम कितना खूबसूरत लग रहा है, और नीचे बटन। तो फ़िलहाल इनकी स्टाइलिंग में ज़्यादा ना जाएं, आगे चलकर हम मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएंगे चीज़ों को। बटन है, इसको किस तरह से इसका स्टाइलिंग चेंज करनी है, सारा कुछ टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग, वो हम देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट जो है हमारा जो आज का लेक्चर है, यानी कि विजेट्स और उसके अंदर स्टेटलेस और स्टेटफुल, इन दोनों को क्लियर करना है। बाकी चीज़ें आपको बेशक अगर समझ में नहीं आ रही, विजेट जैसा कि टेक्स्ट है, एलिवेटेड बटन, ऐप बार, तो कोई मसला नहीं है, आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चाहेंगे कि इस बटन के ऊपर कोई क्लिक हो, ठीक है। उस क्लिक के ऊपर हम कोई चीज़ करवाना चाहते हैं, यानी कि क्योंकि ये स्टेटफुल विजेट है ना, इसको हम प्रूफ के साथ करना चाहते हैं कि वाकई रन टाइम के ऊपर इसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये ऑन प्रेस्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम सिंपल प्रिंट करवाएंगे, जैसे हम डार्ट के अंदर प्रिंट करवाते थे। मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आएँ, लेफ़्ट साइड के ऊपर रन का एक बटन है, इसे ओपन करें, यहाँ पर ये शो करवाएगा। जब हम इसे रन करेंगे ना एप्लीकेशन को, तो इसका जो है डिबग कंसोल है, यहाँ पर सारा कुछ शो करता है। तो इस तरह के इवेंट जो हैं, बटन क्लिक, वो सारा कुछ यहाँ पर हैंडल करता है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, उसी तरह जैसे डार्ट के अंदर सिंपल होता था। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है, तो ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अब हम ये करेंगे कि ये जो टाइटल है ना ऊपर होम का, ऐप बार का जो टाइटल है होम, हम चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो ये टाइटल चेंज हो, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि एक स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं टाइटल, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं होम, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो टाइटल है ना ऐप बार का, वहाँ पर बजाय स्ट्रिंग देने के यहाँ हम वही वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं टाइटल, ठीक है। तो ये कोई ख़ास चेंज मैंने नहीं की, जैसे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसी तरह है। आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दें, यानी कि फ़िक्स कोई स्ट्रिंग दे दें, या फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करें, एक ही बात है, इतना तो आपको पता होगा। अब हम चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो इसके अंदर कोई चेंजेस हों, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ न्यू टाइटल, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब बटन क्लिक हो तो ये जो टाइटल है ना वेरिएबल, इसका जो है टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। और ऐसे करता हूँ, प्रिंट भी यहाँ पर करवा लेता हूँ, यानी कि चेंज होने के बाद, ये टाइटल की वैल्यू चेंज होने के बाद मैं प्रिंट करवाऊँगा, वेरीफाई करने के लिए कि चेंज हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अब बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें न्यू टाइटल, यहाँ पर तो प्रिंट कर रहा है ये न्यू टाइटल, लेकिन वहाँ पर चेंज नहीं किया इसने। इसकी क्या वजह है? तो यही तो समझने वाली चीज़ है कि इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई, लेकिन स्टेट अपडेट नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है, अब वो वाली कहानी तो नहीं है जैसे सिंपल डार्ट का प्रोग्राम होता था और उसके अंदर हम सारा कुछ करते थे। अब तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन है और एक विजेट है, विजेट क्रिएट हो चुका है, तो उसको अपडेट करने के लिए स्टेट का अपडेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेट को किस तरह से अपडेट करना है, उसका सिंपल मेथड यही है कि आप जो भी चेंजेस करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखें, सेट स्टेट के अंदर एक फंक्शन है सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट सिंपल। और ये कहाँ से आता है, ये हमें स्टेट फुल विजेट देता है, स्टेट फुल विजेट के अंदर ये होता है सेट स्टेट। अब इसके अंदर जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, यानी टाइटल, ऊपर जो टाइटल स्ट्रिंग है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड टाइटल, ठीक है, इस तरह मैं करना चाहता हूँ। तो मैं अब फिर से एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब ऊपर शो कर रहा है होम, ठीक है। अब जब भी बटन क्लिक हो तो इसको अपडेट होना चाहिए अपडेटेड टाइटल के साथ। देखते हैं, मैं अब क्लिक करता हूँ
तो अब देखें ऊपर चेंज हो गया है अपडेटेड टाइटल। यही चीज़ मैं समझाना चाहता था कि स्टेटफुल विजेट जो है रन टाइम के ऊपर हमें स्टेट अपडेट करने की इजाज़त देता है और स्टेटलेस के अंदर ये काम हम नहीं कर सकते। तो ये जो काम हमने ऑन प्रेस्ट के अंदर किया है इसको हम एक फंक्शन के अंदर यहाँ भी करवा सकते हैं। एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज टाइटल। इस फंक्शन का नाम है चेंज टाइटल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कोड है सारा आप यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, वही सिंपल। अब बजाय यहाँ पर कोड लिखने के यहाँ से हम सिंपल कॉल करवाएंगे चेंज टाइटल, वही काम हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल है। अब देखें ये जो होम स्क्रीन है हमारी जब से हमने अलग की है तो इसका कोड यहाँ पर अलग हो गया है मेन से बिल्कुल। तो मेन हमारा कितना क्लीन साफ़ सुथरा पड़ा है। हम जितनी भी लॉजिक्स हैं जो भी हम काम करते रहें तो हमारा मेन जो फाइल है ये बिल्कुल क्लियर रहेगी, क्योंकि जो भी बंदा आएगा सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट देखेगा वो मेन फाइल से ही स्टार्ट करेगा। अगर मेन फाइल बिल्कुल क्लियर है तो उसे सारा कोड क्लियरली समझ में आएगा। अब इसके अंदर जितनी भी इसकी सेटिंग्स हैं उसको छेड़छाड़ करें। जैसे इसके अंदर बहुत कुछ है, एक होता है यहाँ पर टाइटल, ठीक है, एप्लीकेशन का कोई टाइटल। ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप देना चाहें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे दें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है थीम होता है, ज़ाहिर है एप्लीकेशन का थीम भी होता है हर एप्लीकेशन का। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं कि मटेरियल ऐप जो है, ज़ाहिर सी बात ये ऐप है, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर जिन्हें हम आगे जाकर देखेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि ये जो मेन फाइल है और ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इब्तदा से ही अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आगे जाकर आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे डेवलपर देखे हैं जो यानी कि प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के बावजूद भी वो ये सारी मिस्टेक करते हैं, यानी कि कोड को मिक्स कर देते हैं। एप्लीकेशन तो वो बना लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन वर्क भी कर रही होती है सारा कुछ, लेकिन उनका कोड जो है कोई और डेवलपर नहीं पढ़ सकता, यानी इतना मिक्स हुआ पड़ा होता है। तो कोड को बिल्कुल हमेशा क्लीन लिखें, तो हर चीज़ को अलग करके रखें। जैसे होम स्क्रीन हमारी अलग हो गई, अब जितनी भी स्क्रीन यहाँ पर होंगी वो सारी की सारी हम अलग से उन्हें मैनेज कर पाएंगे, किसी किस्म का कोई इशू हमें नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विजेट्स क्या होते हैं, स्टेटलेस विजेट क्या होता है, स्टेटफुल विजेट क्या होता है, मटेरियल ऐप क्या होती है, उसके अंदर जो है स्कैफोल्ड क्या होता है, ऐप बार क्या होता है, बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक तारुफ था, इंट्रोडक्शन था। सबसे पहला हमारा जो है लेक्चर, समझ लें कि हमारा सबसे पहला जो फ्लटर का लेक्चर था वो आज का ही था, जिसके अंदर हमने बेसिक जो है एप्लीकेशन जो है स्ट्रक्चर उसका देखा है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं और फिर किस तरह से स्क्रीन एक डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर अटैच करते हैं। तो इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।